हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और जितने भी आईएएस, पीसीएस और आरओ या अन्य भी ग्रेजुएट लेवल के मेंस के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं, तो हूबहू वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं इस समय। तो टेस्ट नंबर 7 तक कर चुके हैं और टेस्ट नंबर 8 आज करेंगे। टेस्ट नंबर 8 आज हम लोग करेंगे और इस अब मतलब टेस्ट सीरीज को कराने में हम आपके साथ यही चाहते हैं कि आप में वो एक तो ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि आप डाइवर्स आंसर लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी अप्रोच को चेंज करना मेन मेरा उद्देश्य है, ठीक है, जिससे कि जो आप जो है, ठीक है, आप जो है जो ट्रेडिशनल राम श्याम मोहन सोहन इत्यादि नाम से प्रयोग करते आ रहे हैं उसको छोड़ करके कैसे आप लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसका दृष्टिकोण देना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 8 देखते हैं और इस तरीके से देख लीजिए। कंटेंट मैं लिख करके बाई हैंड ही आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूं, तो आप वहां से लेकर के पढ़ सकते हैं। अब तो बहुत लोग जुड़ करके पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अब लग रहा है कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करने लगे इतने दिनों बाद, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पढ़िए, फिर जो है आप जस्टिफाई करिए कि क्या पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है बंदा। तो जह दूल्हा तस बनी बारात, इसका अर्थ होता है अपने समान ही संगति रखना। और इसका जो समान संगति रखने के लिए आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट आने चाहिए, ऐसा आप प्रयोग करिएगा। ठीक है, आप सही मत कर दीजिएगा। तेज तर्राक लोग जो है तेज तर्राक का साथ पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसा वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसमें नकारात्मकता नहीं आएगी। क्योंकि जस दूल्हा तस बनी बारात कहते हैं तो उसका तात्पर्य आता है कि थोड़ा सा निगेटिव नकारात्मक संज्ञान आना चाहिए। तो इसीलिए उसका दूसरा भी अर्थ होता है कि बुरों का बुरों के साथ मिलना। तो आप यहाँ पर क्या है, समाज में जो है नाम मत लिखिएगा, नाम तो अंतिम विकल्प यूज करिएगा कि समाज में क्या है, समाज में चोर उचक्के या जो दुराचारी होते हैं उनकी संगति क्या है, बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। क्योंकि क्या है, जस दूल्हा तस बनी बारात की प्रकृति उनमें अधिक होती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। व्यक्ति का नाम बाद में प्रयोग करिएगा। अब यहाँ व्यक्ति का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन तब करिएगा जब आपके दिमाग में ना आए। ठीक है, जैसा कि हम लोग 8 पढ़ते आ रहे हैं यार, और अभी आगे भी पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते इतना डायमेंशन आ जाएगी कि सोचना ही नहीं होगा यार। थोड़ा सोचने दो तो मैं बहुत प्रयोग कर सकता हूँ, 4-5 तरीके से कर दूँगा। आगे देखो, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना मतलब क्या होता है, संतोष कर लेना। संतोष कर लेना आप ये भी कह सकते हैं। इसे तो कई यूज कर सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आई थिंक राजस्थान की एक पद्मश्री विजेता हैं, महिला हैं, ठीक है, वो चौथी अपनी माँ की संतान थी। उनकी माँ जब उनको जन्म दी तो उनको पता ही नहीं चला, उनको ले जा कर के चौथी थी तो ज़मीन में गाड़ दिए। लेकिन उनकी माँ बोली ठीक है जो भी है, मेरी कोख से वो 9 महीने में मैंने रखा तो मैं क्यों ना देखूं उसको। जब वो जा कर के खोदती हैं, पूछती हैं अपनी बहन से, मतलब उनकी मौसी से, जाके निकालती हैं तो जीवित थी। और आज क्या है, आज वो क्या है, आज वो पूरा गांव, पूरा समाज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। वो पद्मश्री विजेता हैं, 165-60 कंट्रियों में जाकर परफॉर्म कर चुकी हैं। तो क्या है, उनकी माने क्या है, तात्कालिक समय में आप लिख सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तियों का नाम लिखिएगा जो आप उदाहरण दें तो सामने वाले को एकदम पढ़ने के बाद शॉक्ड हो जाए, मतलब शॉक लग जाए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या आप यहाँ पर देखो, ऐसा कर सकते हो, संतोष या छाती पर पत्थर रखना। ठीक है, जैसे आप देखो 1950 में चीन क्या है, चीन जो है क्या है, देखो दिमाग से उतर रहा है। अरे भारत और चीन के बीच में कौन सा देश, दलाई लामा, ठीक है, देखो अब आ ही नहीं रहा दिमाग में। तिब्बत 1950 में क्या है, तिब्बत पर अटैक करके क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। लेकिन वहाँ के नागरिक क्या है, वहाँ के नागरिक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चीन के उस तरीके के दमनकारी नीतियों के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन आज उसे स्वीकार तो नहीं करते ना, वो चीन का होना तो स्वीकार नहीं करते। तो क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन उन्हें छाती पर पत्थर रख लिए हैं, मानो वो छाती पर पत्थर रख लिए हैं। ठीक है,
तो बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आप इसे ये यूज कर सकते हैं। देखो ये मैं केवल बताने का आपको मतलब ये है कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं, आज आरओ का लिखेंगे, कल पीसीएस का लिखेंगे, परसों आप आईएएस का लिखेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर डायमेंशन आनी चाहिए। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को ले लो या देश के विभाजन को लिख लो ना, देश के विभाजन को, ठीक है, देश के विभाजन को कितने लोगों ने जो है छाती पर पत्थर रख करके संतुष्ट कर लिया, जबकि वो कभी नहीं चाहते थे देश का विभाजन, ठीक है। तो ऐसा आप प्रयोग कर लो, ऐसा प्रयोग करो ना कि ये सामने वाला स्तब्ध रह जाए, ठीक है, उसके कान खड़े हो जाएं। कान में तेल डालना, ध्यान न देना या बातें अनसुनी करना। जैसे आज क्या है, आज आप देख लो न्यूक्लियर फैमिली के चलन में या देखेंगे, मतलब भौतिकता की इस रेस में आजकल क्या है, समाज में माता पिता, बुजुर्ग माता पिता की क्या है, इस कदर उपेक्षा हो रही है कि मानो बेटे बेटियां, मतलब बहू बेटियां क्या हैं, बेटे बेटियां या परिवारजन क्या है, कान में तेल डालकर रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके कह सकते हैं। छाती पत्थर रखना, वो भी माँ बाप के संदर्भ में प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। या इसे आप कहाँ कर सकते हैं, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, ये लिख लो, सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें। मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, अब आप करने लगें, क्योंकि 7 लेक्चर में आपको पढ़ाने के बाद 8वें में ये डायमेंशन केवल दे रहा हूँ, वाक्य प्रयोग आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो बस आगे देखिए, खेत रहना। अरे कारगिल के युद्ध में क्या है, कारगिल के युद्ध में हमारे न जाने कितने जो है भारत माँ के सपूतों ने क्या है, अपने बलिदान दिया, मतलब वो शहीद हुए, खेत रह गए, वीर गति को प्राप्त किया, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिए। आधी के आम माने क्या होता है, सामयिक लाभ। आधी के आम माने औने पौने दाम पे मिल जाता है ना, जैसे आम वैसे महंगा पड़ता है, लेकिन जब बहुत तेज़ आंधी गिर जाती है तो क्या है, मार्केट में जहाँ देखो सब जो है आम बेच रहे होते हैं, कहते हैं भैया जो 20-50 मतलब 50 रुपये अगर केजी आम है तो 20 रुपये मिल जाता है, 20 रुपये है तो 10 रुपये या 5 रुपये तक मिल जाता है। क्योंकि क्या है, सामयिक लाभ है, वो ख़राब हो जाएगा। तो आधी के आम, तो आपको ये समझना है, ठीक है। आधी के आम माने जैसे आप यूज कर सकते हो कि शेयर बाज़ार के क्या है, कोविड-19 के दौरान एकाएक शेयर मार्केट के गिरने से क्या है, जो शेयर धारक हैं उनको तो नुकसान नहीं है, लेकिन जो शेयर को ख़रीदने वाले थे उनके लिए क्या है, वो तो आधी के आम हो गए थे, सामयिक लाभ उनको हुआ, अच्छा बेनिफिट कमाए। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे वेनेजुएला में क्या है, वेनेजुएला दुनिया में क्रूड कच्चे ऑयल के मतलब रिजर्व के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन क्या है, अमेरिका के सैंक्शंस के आगे क्या है, उसका तेल नहीं खरीदता है कोई, ठीक है। तो उसके क्या है, उसके तेल तो दुनिया में क्या है, अन्य देशों के लिए आधी के आम के ही तो भांति हो गए हैं, सस्ते औने पौने दाम में वो बेचने के लिए मजबूर है और बेच रहा है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसा आप क्या प्रयोग करोगे वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे। तो वो सोच बदलनी है मुझको, क्योंकि आपको क्या बनाना है, मुझे ऑफिसर बनाना है, और मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं आप में एक ट्रस्ट पैदा कर सकता हूँ। और ट्रस्ट पैदा जिस दिन हो गया, ठीक है, वो कभी नहीं पलट के लौट के देखोगे, आप बनोगे ही बनोगे, ठीक है। आगे देखिएगा, मुंह में पानी आना। आप देखो ना, जैसे फॉरेन में कोई रह रहा है या मतलब छुट्टियों में या आर्मी का जवान है, ठीक है, जब वो बहुत दिनों बाद क्या है, बहुत दिनों बाद या किसी फंक्शन में या किसी त्योहारों पर क्या है, जब वो अपने घर को आते हैं तो क्या है, माँ उनकी खुशी में क्या है, या पत्नी उनकी खुशी में, लेकिन पत्नी वाली बात न लिख कर के क्या लिखते हैं आप, हम सामान्यतः माँ लिखते हैं। तो माँ के हाथ का क्या है, वो बचपन की यादों के बने पसंदीदा जब खाना बनाया जाता है तो पहले से ही मुंह में पानी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, राम श्याम की जगह पे ऐसे आप नाम ले लीजिएगा अच्छे से सैनिक के, या कुछ बोल दीजिएगा, ठीक है, ऐसा लगे कि हाँ आप आ रहे हैं तो माँ के हाथ की खाना खाना चाहते हैं। आगे देखिएगा, घर आए नागन पूजे, बाबी पूजन जाए, सुलभ मार्ग छोड़कर जो है, ये कहाँ आ गया, सुलभ मार्ग छोड़कर टेढ़ा मार्ग पकड़ना। तो इसे धर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे धर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उपनिषद का जो ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, वो क्या है, गीता का ज्ञान क्या है, सिंपल कि जैसे गीता में क्या है, निष्काम कर्म, क्या है, निष्काम कर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कर्म की
निष्काम कर्म, अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी पूजा है। लेकिन क्या है, लेकिन आदमी क्या है, इतनी ज़्यादा कर्मकांड में लिप्त रहता है, ये पूजा कराना है, वो कराना है, फलाना और ढिमका कराना है, ये चढ़ावा देना है, इनको बुलाना है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। तो ये वही बात है कि सुलभ मार्ग छोड़ करके है। अब देखो, निष्काम कर्म न करके तुम क्या कर रहे हो, अपना कर्म न करके तुम मंदिर मस्जिद घूम रहे हो, ठीक है। अरे तुम्हारा जो एज ए छात्र तुम्हारा गीता के अनुसार धर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाई करना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो वो सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर धर्म के संदर्भ में भी प्रयोग कर सकते हैं। या एक और बात है, जैसे उपनिषद की बात मैंने किया था, उपनिषद का ज्ञान क्या कहता है, या आप स्वामी विवेकानंद का नाम ले लीजिए ना, कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जैसे सबसे सरल उपाय क्या है धर्म के दृष्टिकोण से, कि मानव धर्म ही मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आप उनका नाम कोट करते हुए उनकी बात लिख दो तो एग्जामिनर जो है धराशायी हो जाएगा आपकी बात पे, ठीक है। तो आप ऐसे कर दो कि घर आए नागन पूजे बाबी पूजन जाए। या आप ये कह लो कि बगल में क्या है, ये मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूँ, अब मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बगल में काशी है, महादेव जो है कॉरिडोर है, महादेव मंदिर है, आपने कभी गंगा नहीं नहाया, लेकिन आप जाना कहाँ चाह रहे हो, जा कर के आप पशुपतिनाथ नेपाल आप जा कर के पूजा करना चाहते हैं, ठीक है। वो बात क्या है, वही तो है, घर आए नागन पूजे बाबी पूजन जाए, सुलभ मार्ग छोड़ करके टेढ़ा मार्ग पकड़ना, ठीक, इस तरीके की बात कर सकते हैं। खीसे निपोरना, धृष्टतापूर्वक मुस्कुराना। आज आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आजकल क्या है, अपराध जो है, अपराधी क्या है, अपराधियों को जब ले जा रहे होते हैं मीडिया, जब आपने देखा होगा ढेर सारे, तो क्या है माने इतने बेशर्म होते हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं वो खीसे निपोरते रहते हैं, सिंबल दिखाते रहते हैं जीत के। ऐसे मैंने देखा है लड़के लड़कियों सभी इस तरीके गलत कार्य करने वाले जब पकड़ जाते हैं तो भी 2 उंगली दिखाते हैं, मतलब गजब की बात है, जीत रहे हैं, वाह, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं धृष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए। ऐसा मैंने लड़कियों की बात इसीलिए भी कहा क्योंकि मैंने देखा था किसी एक का कि जो धर्म परिवर्तन कराने वाली थी मैडम, ठीक है, उनको जब पकड़ा गया तो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। हमने को वाह वाह रे अंधे। बात का बतंगड़ बनाना, तो छोटी सी बात का को बढ़ाना, तो बहुत छोटी सी बात को क्या है बात का बतंगड़। आप आराम से इसको समाज के संदर्भ में प्रयोग करो ना यार, परिवार में करो, समाज में करो, नाम मत लिखो बस, और क्या। समाज में कितने ताने बाने, लेकिन शब्द अच्छे प्रयोग करिएगा। समाज के ताने बाने क्या हो रहे हैं, ठीक है, 6 हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो आप इन बातों के संदर्भ में लिख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को क्या है बढ़ाया जा रहा, बात का बतंगड़ करते हैं। या आप यहाँ पर भी कर सकते हो, मीडिया में बैठ करके क्या है लोग डिबेट के नाम पर क्या है बिना मतलब बात का बतंगड़ करते रहते हैं, बात का बतंगड़ करते रहते हैं, जबकि राष्ट्र उन्हें क्या सोचना चाहिए कि उनकी बातों का राष्ट्र के नागरिकों की राष्ट्रीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कंक्लूजन भी लिख दिया करिए, मतलब ऐसा सेंटेंस मत पूरा करिए। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ दिमाग में आ रही है, मैं बता देता हूँ। जब भी वाक्य प्रयोग करना चाहिए, आप ये मैं वाक्य प्रयोग बता दे रहा हूँ, चाहे आप आईएएस में लिखना, पीसीएस के लिए लिखना, या आरओ में लिखना, या कहीं भी जहाँ पर आता है वहाँ लिखना, किसी भी आयोग के पीसीएस में आए, जब भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं अच्छे एग्जामिनर के लिए अच्छे अप्रोच जो होती है ना, उसमें क्या करते हैं हम ऐसा वाक्य पर प्रयोग करते हैं जो एक पूरा का पूरा कुछ अर्थ दे रहा हो, कुछ क्या हो अर्थ दे रहा हो। जैसे मैंने कहा ना कि मीडिया पर बैठ करके क्या है लोग बात का बतंगड़ करते रहते हैं। अब आप चाहे यहाँ छोड़ दो, बल्कि लिख दो, आगे लिख दो कि उन्हें ये सोचना, मतलब ये ध्यान रखना, जबकि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र के ऊपर उस क्या सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो वो बात क्या हो गई, एकदम कंप्लीट हो गई। तो ऐसे लिखना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर ये देखो अभी तो आरओ दे रहे हो, अगर एसडीएम बनना है तो ये जान लो कि 110 प्लस अगर जाने लगे मार्क्स हिंदी के ना, अब आसानी से जाता है भाई, आसानी से जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, जाएगा। मेरे 93 हैं, मेरे 98 हैं, ठीक है, मतलब उतने फोकस होके नहीं दिया क्योंकि हम पीसीएस करना ओरिएंट हो करके आरओ देते थे, क्योंकि दोनों एक साथ लगे रहते थे। मैं फुल फोकस आरओ हो करके ही दिया, लेकिन दोनों बार आरओ में मैं लास्ट टाइम तो 9 नंबर से सक्सेस नहीं मिली,
ठीक है। लेकिन इस बार पीसीएस का अच्छा हुआ है पेपर, देखते हैं क्या मार्क्स आते हैं। ये है कि अनुभव उससे बहुत अच्छा सीखने को मिला ज़िंदगी को। आप देखो, अब मैं नोट्स बना के देखता हूँ, आप मतलब ऐसा नोट्स आप सच में मतलब अपनी तारीफ़ नहीं, कहीं भी आप ढूंढो, ज़रा हिस्ट्री का देख लो, पॉलिटी का देख लो, मतलब किसी का भी जो बाई हैंड लिख के दे रहा हूँ, ज़रा देखो उसका फॉर्मेट देखो, मतलब आप देखो उसका रिप्रेजेंटेशन देखो, ठीक है, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो इससे बहुत सीख मिली। तो बात का बतंगड़ ये हो गया। आँख फड़कना माने सशंकित होना। आँख फड़कना माने क्या होता है? सशंकित होना। तो आँख फड़कती, आपने वो कहानी सुना होगा ना, ठीक है, कि पाकिस्तानियों ने क्या है, पाकिस्तानियों ने, ठीक है, वो क्या बात कहने जा रहा था यार, आँख फड़कना, हाँ, ये वाक्य प्रयोग आप सशंकित होना कर लीजिएगा। मैं जिस संदर्भ में प्रयोग कर रहा हूँ वो बात नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, कभी कभी नहीं आता है तो उस पर क्यों जाया करना, आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, गाल बजाना। तो गाल बजाना क्या है? डींग हाँकना। डींग हाँकना आप देखो, मीडिया में भी आप डींग हाँकते हुए लोगों को देख सकते हैं, या राजनेताओं को देख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको राजनेताओं के बारे में ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि सेना के बारे में ज़्यादा किया हूँ, मीडिया के बारे में भी थोड़ा कम किया हूँ, राजनेताओं को लेकर के कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐसे से आपको ढेर सारे डायमेंशन दे करके एकदम रटा दूंगा। जैसे इसमें मीडिया का देखो 2-3 बता दिया, यहाँ पर भी आप मीडिया को क्या कर सकते हैं, नहीं मीडिया को नहीं, राजनीति को कह रहा हूँ। राजनीति में क्या है, चुनाव के दौरान आप राजनीतिज्ञों को देख लो, डींगे हाँकते रहते हैं, मतलब राजनेताओं को देख लो, डींगे हाँकते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में कुछ नहीं, वो गाल बजाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल संग्रह, आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। जैसे आज की संस्कृति में आप देख लो, ठीक है, आज की संस्कृति में इतना ज़्यादा क्या है, मिक्सअप हो जा रहा है कि लोगों को पहनावा, लोगों को खान पान में भी क्या है, आधा तीतर आधा बटेर जैसी चीज़ देखा जा सकता है, माने सहजता से देखा जा सकता है। झंडे गाड़ना क्या है? अधिकार जमाना। झंडे गाड़ना मतलब क्या है? अधिकार जमाना, ठीक है। तो भारतीय सैन्य पराक्रम को आप जानते ही हैं, झंडे गाड़ दिए हैं, ठीक है। चाहे कारगिल युद्ध लिख लो, चाहे आप जो है 1971 का आप जो है बांग्लादेश वाले में वार देख लीजिए, मतलब इस तरीके को कुछ भी आप लिख सकते हैं। और क्या आपको एंगल देता हूँ, डायमेंशन देता हूँ, एंगल नहीं, डायमेंशन की बात करता हूँ। जैसे चंद्रमा, लूनर मिशन, जैसे चंद्रमा के क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर, दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, भारत ने सैटेलाइट उतार करके क्या है, मतलब रोवर उतार करके क्या है, विश्व के 4 देशों में शामिल हो गया। विश्व के अग्रणी 4 देशों में शामिल होकर के स्पेस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या है, झंडे गाड़ने का काम किया। तो यह डायमेंशन है। लेकिन आप हमको लेटेस्ट पैटर्न भी, लेटेस्ट यूज भी करा दिए, तो आप बहुत अच्छा नंबर भी पाएंगे। छाती पर मूंग दलना माने पास रह करके क्या है, कष्ट देना। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर कष्ट देना। तो बहुत अच्छे से आप देखो कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो है, जो न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, एकल परिवार का चलन है, उसमें क्या है, माता पिता की ऐसे ही तो उपेक्षा हो रही है। बुजुर्ग माता पिता की इस प्रकार ही तो उपेक्षा हो रही कि उन्हें ना तो आश्रम जाए, समाज के भय से उनको न तो वृद्धा आश्रम छोड़ रहे हैं, और ना तो उनको घर में उनकी उतनी अच्छे से सेवा की जा रही है। तो ठीक वही तो है कि छाती पर मूंग दलने का काम, पास रह कर के है, कष्ट देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अंगारे उगलना माने क्या होता है, क्रोध में कठोर वचन बोलना। क्रोध में कठोर वचन बोलना, ठीक है। तो अंगारे उगलना, तो इसे क्या है, बल्कि इसे आप क्या है, अंगारे उगलने की जगह क्या है, आप ऐसे प्रयोग कर दो कि एक बुद्धिजीवी या विवेकशील या एक उच्च बौद्धिकता वाला व्यक्ति क्या करता है, वो क्रोध की स्थिति में या ऐसी असामान्य स्थिति में क्या है, खुद को इतना नियंत्रित और सहनशील और संयमित कर लेता है कि वह अंगारे उगलने से क्या है, सदैव बचता रहता है। माने क्रोध में कठोर वचन बोलने से क्या है, अपने आप को रोक पाता है। एक ऐसे कर सकते हैं, और या तो आप किसी के बारे में कह करके आप ये कह सकते हैं कि क्रोध में कठोर वचन बोलना, ठीक है, अंगारे उगला ऐसा बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है। तो केवल बाहरी दिखावा, वास्तविकता में कुछ नहीं,
ठीक है। तो ढेर सारी ऐसी किसी कंपनी का नाम लिख सकते हैं जिसके प्रोडक्ट ऐसे वैसे आपको लगते हों, या आप जो है राजनेताओं की बात कर लो। राजनेताओं के द्वारा आप देखेंगे तो बाकायदा जो है एकदम चुनाव के दौरान तो पूछो मतलब घी टपकाते रहते हैं, ठीक है। ऊंची दुकान फूके पकवान की बात, जबकि वास्तविकता में क्या है, वो बाहरी केवल दिखावा करते हैं, उनका वास्तव में चरित्र कैसा होता है उस उतनी उच्च कोटि का नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। आज मैं राजनीतिक पक्ष थोड़ा सा पकड़ रहा हूँ ताकि आपको एक डायमेंशन मजबूत हो जाए। ऐसे से 8-10 डायमेंशन आप रट लेंगे तो एक भी सवाल एकदम देखते ही धुआंधार करेंगे यार। आगे देखिए, एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की क्या हो जाए, मांग हो जाए। तो आप किसी ऐसे नॉर्मल संदर्भ में कर सकते हैं। मैं आपको एक डायमेंशन देता हूं जो आप खुद स्तब्ध रह जाएंगे। जैसे जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या है, उसकी जो राजधानी है कन्नौज, ठीक है, महोदय श्री नगर कहते हैं ना इसको, महोदय श्री कन्नौज जब होगा, कन्नौज, ठीक है, कान्यकुब्ज कन्नौज। कन्नौज पे क्या है, कन्नौज के आर्थिक सांस्कृतिक महत्व इतने ज़्यादा थे कि उसको लेकर के क्या है, उसको लेकर के पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार, तीनों, ठीक है, साम्राज्य के मध्य क्या है, 200 वर्षों तक, कितने, 200 वर्षों तक क्या है, त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। अब सोचो, लेकिन ये क्या है, ये वाक्य प्रयोग तभी आप करोगे तब जब आप प्री की सारी नॉलेज को आप क्या है कंसोलिडेट करके हमारे साथ 360 डिग्री अप्रोच के साथ पढ़ोगे तभी आएगा, ठीक है। अब बताओ, इसमें इतने अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, उसको ये पता होगा, और 200 वर्षों तक जो है चलता रहा युद्ध, उसको पता होगा। 3 राजवंशों के बीच में पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में चलता रहा। आप कहीं पे भी हाईलाइट कर दोगे, मैंने आपकी कॉपी बोल रही होगी उसको कि भाई पेन इधर चला दो, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, तो आप ऐसे कर सकते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कठिन परिश्रम के बाद क्या है, नगड़े लाभ। कठिन परिश्रम के बाद क्या है, नगड़े लाभ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। अब इस तरीके का आप प्रयोग कर लीजिएगा, किसी के नॉर्मल के संदर्भ में कर लीजिएगा, अगर ना आए तो आप सोचिएगा, थोड़ा कर ले जाएंगे, ठीक है। देखो, मैं देख के तो बोल नहीं रहा हूँ, खट से बोल रहा हूँ, अगर मुझे तो टाइम भी देखना है, थोड़ा विचार करने पा जाएगा। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, तो गुणवान के लक्षण क्या है, गुणवान के लक्षण पहले ही स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे आप महात्मा बुद्ध का आप ऐसी जगह पे लिखो, आप कहाँ पर महात्मा बुद्ध की बात लिखो, ठीक है, और उनकी बात लिखो, स्वामी विवेकानंद की बात लिखो, ठीक है। ऐसे लिखो कि बचपन में क्या है, बाल्यावस्था में ही वो क्या है, स्वामी विवेकानंद ने बाल्यावस्था से ही वो कहते थे कि क्या भगवान ने किसी को, भगवान कहाँ मिलेंगे, किसी ने कह दिया कि केले के पेड़ में मिलते हैं, तो जाकर के पूरी रात केले के पेड़ में रह गए, केले के पेड़ में रह गए। आगे चल करके क्या, आध्यात्मिक पिता भारत के क्या कहे गए, आध्यात्मिक पिता कहे गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप उनके लक्षण क्या है, विकास की प्रथम अवस्था में ही पता चल रहा है। ऐसे बुद्ध के बारे में देख लो, ठीक है, वो अपने पिता से या इस तरीके के प्रश्न पूछते थे कि उनकी बहुत कम उम्र में ही उनके पिताजी ने सशंकित होकर के शादी कर दिया, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ शब्द यूज कर दिया सशंकित होना, यहाँ पर मैंने सशंकित शब्द होना यूज कर दिया, और देखो किसी का यूज था जो मैं बताया नहीं था, मैंने कहा आप ढूंढना, यहाँ पर देखो सशंकित होना। अब देखो कितने अच्छे से वो सवाल क्या है, 360 आ गया, आँख फड़कना, सशंकित होना, कि गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के पिता को, ठीक है, उनके प्रश्नों से क्या है, बचपन में ही क्या है, उनके इस प्रकार के प्रश्नों को सुन करके उनके मन में क्या है, उनकी आंखें फड़क रही थी, उनके मन में शंका आ रही थी, वो अत्यधिक सशंकित हो रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या है, बहुत कम उम्र में आपने देखा होगा उनकी शादी कर देगी। हालांकि वो जो है शादी के बाद भी क्या है, वो चले गए और ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, ठीक है। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था। देखो, आप 360 पढ़ोगे तो सब एक ही से पकड़ में आने लगेंगे और बेहतर आप कर पाओगे। आप बस ये है कि ट्रस्ट करके आप पढ़ सकते हैं, और जिस दिन आप ट्रस्ट करने लगे, जैसे अब इस समय करने लगे हैं, तो मैं देख रहा हूँ चैनल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है।
आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब लग रहा है कि अब शेयर और ये सब आप कर रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक अनार 100 बीमार हो गया। तो अब यहाँ पर होनहार बीरवान के होत चिकने पात, तो इस तरीके के हो गया। आपे से बाहर होना माने क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना। आपे से बाहर होना माने अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जैसे आप एकदम लेटेस्ट लिख लो कि 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल ही था ना, 25 अप्रैल 2025 को क्या है, पहलगाम अटैक को, मतलब पाकिस्तान समर्थित पहलगाम अटैक जो हुआ है, कराया गया है उसके द्वारा, नल्ले पाकिस्तान के द्वारा, उसको सुन करके क्या है, उसको सुन करके केवल सेना नहीं बल्कि देश के तमाम नागरिक क्या हैं, अत्यधिक क्रोधित हो गए, माने आपे से बाहर होने लगे, ठीक है। जिसका परिणाम सरकार को क्या है, स्ट्राइक करके देना पड़ा। आपे से बाहर होना, ये समझ गए आप। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना माने सप्रेम स्वागत करना। अब बहुत से डायमेंशन आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लेटेस्ट आपको बताते रहते हैं ताकि आपको एक अच्छी दृष्टि दे सकूं। जैसे जैसे आप लिखो ना, शुभांशु के बारे में लिखो, ऐसे लिखो, है ना। शुभांशु जी क्या है, शुभांशु जी अभी 25 जून को, 25 जून 2025 को क्या है, जब आए हैं ड्रैगन क्रू कैप्सूल से, ठीक है, जब ज़मीन पर उतर रहे थे तो उतरने के पहले क्या, पूरा 1,40,00,000 भारतीय नागरिकों की आंखें क्या हैं, उनकी तरफ देख रही थी, सब प्रेम स्वागत कर रहे थे वो लोग, आंखें बिछा करके बैठे थे। आप ऐसे लिखो ना यार, ठीक है। उंगली उठाना, दोषारोपण करना। उंगली उठाना का मतलब तात्पर्य क्या है, दोषारोपण करना, ठीक है। तो आप देखो ना, संसद में आप उठा के देखो, संसद में देखो ना कितना दोषारोपण करते हैं, ठीक है। सामान्यतः पक्ष और विपक्ष की सरकार का क्रिटिसिज्म करना माने उस पर उंगली उठाना, या अब तो क्या है, अब तो स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि सामान्य बातों पर भी एक दूसरे के क्या है, उंगली उठाते नजर आते रहते हैं, मतलब देखे जा सकते हैं। तो आप ऐसे लिखो, संसद का बारे में लिखो। मैं देखो कोई राम श्याम मोहन सोहन गोहन किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ अभी तक, मैं वो दृष्टि आप में देना चाहता हूँ, ठीक है। आगे देखो, कान काटना माने चालाकी करना। कान काटना माने चालाकी करना या धूर्तता में आगे होना। तो चालाकी में आगे होना, जैसे जैसे क्या है, जैसे आप देखो राजनेताओं के द्वारा क्या है, राजनेताओं के द्वारा आप देखो इस तरीके का लालच, इस तरीके की स्पीच, इस तरीके की बात से भोली भाली जनता को क्या है, जो थोड़ी बहुत चालाक होती है उसके भी, उससे भी चालाकी, उनसे भी छल कपट कर लेते हैं, ठीक है। उनको भी अपने तरफ वोट मिलाने के लिए क्या है, उनके भी प्रति कान काटने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, घड़ों पानी पड़ना, ठीक है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से उद्देश्य है मेरा बताना, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्या है, शुरुआत में तो राजनेता ढेर सारे ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन क्या है, जल्द ही उनका क्या है, जल्द ही उनकी वास्तविक प्रकृति, जल्दी ही उनकी क्या है, वास्तविक जब प्रकृति सामने आती है तो उससे क्या है, उन पर घड़ों पानी पड़ते हैं, उन पर घड़ों पानी पड़ता है, मतलब उनकी इतनी निंदा होती है तो घड़ों पानी पड़ता है, ठीक है। या आप ये कह लो कि नल्ले पाकिस्तान की बात कर लो कि जब साक्ष्य दिए जाते हैं वैश्विक पटल पे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसे आप लिखो कि वैश्विक पटल में, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर, अब उसे अंडरलाइन कर लो। आप कैसे नंबर खींच के लाओगे, कैसे उसकी आंखें उस जो है 55-60 के बीच में उम्र की आयु के जो लोग हैं चेक कर रहे हैं, उम्र बोलेंगे आयु नहीं, उम्र के लोग जो चेक कर रहे हैं उनकी आंखें कैसे अपनी तरफ आकृष्ट करोगे, वो चीज़ें आप लिखो, ठीक है। तब आप कहोगे क्या है, जब साक्ष्य दिए जाते हैं तो क्या है, सन्न हो जाता है, उस पर मानो घड़, मतलब वो क्या है, उस पर घड़ों पानी पड़ता है, मतलब नहीं, ऐसे लिखो कि अन्य राष्ट्र होते तो उनको क्या है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको घड़ों पानी पढ़ने जैसा महसूस होता है, लेकिन नल्ला पाकिस्तान क्या है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे लिखो आप, ठीक। पढ़ता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब तो सुधर जाता, नहीं पढ़ता है तो आप ऐसे बोलो कि नहीं पढ़ता। दो नावों पर पैर रखना, आप युवाओं की बात करो ना यार, युवाओं की बात करो, दो नाव पर, ठीक है। उनसे बढ़िया कौन उदाहरण दे सकता है कि वो अपनी क्या है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुख्य कार्य छोड़ करके दूसरा काम में लग जाते हैं, या तो दो नाव पर पैर रख देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें क्या है, न राम मिलते हैं न रहीमान मिलते हैं। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, नाम मैंने कहीं प्रयोग करने के लिए अभी तक नहीं कहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट नंबर 8 कर लिए, टेस्ट नंबर 9 कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको जो है
मेंस का टॉपिक जितना मैं बोला हूँ उसको करा दूंगा। और जो है अगर टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो आप जो पीडीएफ कहेंगे वो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।